यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मेरा रटा रटाया हुआ तकिया कलाम बन चुका है। कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। तो आज मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। पहले वाले क्लास में मैंने सारे पैटर्न लिखा था, यही अभी छोड़ दिया था, फिर मैंने मिटाया नहीं। इधर सारे वर्क मैंने कर लिया जो बाकी जो क्लासेस में मैं पढ़ा रहा था। ऐसे तो ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आगे का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 का। एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, फटाफट रिविजन करवा दे रहा हूँ मैं। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ को समझो। जो बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है समझने में, मान लीजिए मैं इकट्ठा लंबा वीडियो में बना दूँ तो क्या होगा, वो फंसेगा बंदा। यदि एक लंबा वीडियो में बना दूं तो यहाँ से स्टार्ट करेगा बंदा, वहाँ तक जब तक पहुँचेगा तो यहाँ वाला भूल जाता है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि एक को अच्छा से समझे, फिर दूसरा को ठीक से समझे, तब वो ग्रैब कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो इकट्ठा मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। ये होते हैं जो इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, स्कूल टाइम में हम लोगों का यही आता, ठीक है। चलिए मैं आगे का स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूं, वहां जाकर ज्वाइन जरूर करिएगा ग्रुप को, ठीक है। और जल्दी से जल्दी करिए, महज 3-4 सब्सक्राइबर बचे हो, मैं लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के समझ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, तो उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। चलिए तो 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड है ये वाला। ये कौन सा है, एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब जो सही ऑप्शन होगा हमें ए बी एंड सी एंड डी, ये 4 में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2 का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। 2 का ए, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 2 sin 10 2 10 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली चश्मा मेरा गुम हो गया है, जो भी चश्मा चुराया है उसे मैं गोली मार दूँ, मजाक कर रहा हूँ। चश्मा गुम हो गया तो थोड़ा सा देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो सवाल ही हमारा ये है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका। तो 2 tan 30 क्या होगा, sin 30 का सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। हमने बताया था आपको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, यही तो बताया था, ठीक है। और tan 30 बोला है तो sin 30 का कितना होगा, sin 30 का 1/2, और cos 30 का कितना होगा, cos 30 sin 60 इज इक्वल टू cos 30 होता है, यही तो हमने जाना। तो इसका क्या होगा, √3/2, यही तो होगा, इज इक्वल टू tan थीटा। अब मैंने 30 डिग्री के बेसिस पर बैठाया है वैल्यूज, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हमारा हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का कितना हो जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, टोटल का डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का भी हमने क्या देखा था, tan 30 का, अच्छा इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग 1/√3 होगा tan 30 का, ठीक है, याद रखिए इतना आएगा हम लोगों का। तो tan 30 का स्क्वायर करना है तो हमें इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, यही तो होगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 1/3, यही आएगा ना। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इसका हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा 4/3, यही तो होगा, क्लियर है। अब इसे आगे मैं सॉल्व करूं तो चेंज हम लोग करेंगे वैल्यूज को, ये हमारा ये होगा 4, ठीक है। अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, यहां से मैं आ रहा हूं 2 इंटू √3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, क्लियर है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू 4, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये √3 कैंसिल होगा, तो नीचे हमारा क्या बच रहा है, √3/2, ये हमारा वैल्यू होगा। अब √3/2 किसका वैल्यू आता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो sin 60 डिग्री का आएगा √3/2, sin 60 डिग्री का
साइन 60 डिग्री का ये हमारा वैल्यू होता है। यदि आपको ऑप्शन में है एमसीक्यू बेस्ड पर तो इसका आंसर ये जाएगा पहला का। क्लियर है? ये आएगा आंसर। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अभी मैं मिटाता हूँ इसे। अभी मैं ये रखता हूँ, हो सके तो काम आ जाए हमें। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का 2 कह रहा है यहाँ पर वैल्यू है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 45 का मैंने क्या बताया था? साइन 10 का क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो साइन 45 का क्या होगा? 1 बाय रूट 2, और कॉस 45 भी वही आएगा, तो 1 बाय रूट 2। इसको टोटल सॉल्व करें तो 1 आएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल होकर 1 आएगा। दैट मींस प्रूफ होता है कि 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। टोटल सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस 1, इधर आएगा 1 प्लस 1, यही आएगा। इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 0/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 तो आएगा वैल्यू। आप किसी भी नंबर को सॉरी 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। आप इस टर्म को हमेशा याद रखिएगा, या फिर इस टर्म को, कोई भी टर्म रहेगा तो कोई वैल्यू प्रूफ ही नहीं हो रहा है ना। ये इनफिनिट जाएगा, ये 0 जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, चलिए मिटाओ। चलिए मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छा, ये 2 था, याद रखिएगा, ये 2 का 2 था। ये अभी जो ये वाला सॉल्व किया 2 का 2 था, ये अभी मैं 3 बता रहा हूँ। ठीक है, 2 का C मतलब। ठीक है, क्या कहता है 2 का C? 2 का C क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a, अच्छा एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन a। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2a और यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन a। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिएगा, काम आएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, खास करके 11th का साइंस मैथ्स लीजिएगा, कॉमर्स के साथ जाओ या साइंस के साथ जाओ तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। इसका ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए आप लोग, इसका ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, मैं रेड से ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं छोटा सा गाड़ी, मिस्टर बीन का मैंने कार बना दिया, इसे टायर लगा दो। मिस्टर बीन का मैंने गाड़ी बना दिया, लो जाओ, इसी से वैलेंटाइन मनाने जाने सारे आशिक लोग। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी कर लीजिए। इसका इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। समझ में आ गया? अब मैं इसके जगह पर, बड़ा शैतानी होता है। चलिए अब इसके जगह पर ये हो गया इज इक्वल टू क्या? ये टर्म है 2 साइन a, यही तो है, यही है ना। तो यहां से हम इस टर्म को पूरा कैंसिल करेंगे, 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, तो क्या बच रहा है हमारा बच रहा है cos a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब a हमारा क्या है? एंगल है। a क्या है? कोई एक एंगल होगा। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है छोटा सा, तो हमारा ये a है, ये हमारा b है, ये c है, तो ये एंगल a है। तो cos का कौन सा एंगल इज इक्वल टू 1 होता है? cos का कौन सा एंगल इज इक्वल टू 1 होता है? तो कौन सा होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन का ठीक उल्टा हम लोग करते हैं। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम कहेंगे cos 0 डिग्री, यही तो आंसर होगा इसका, थर्ड का। समझ में आया? ठीक है, 0 ऑप्शन है ना? हाँ 0 ऑप्शन है, हाँ मैंने लिखा है। ठीक है, 0 आंसर होगा इसका। समझ में आ गया? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया? डबल ओ
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, वीडियो ठीक बन रहा है ना? चलिए सबका दिख रहा हो, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं जल्दी जल्दी कराते जा रहा हूं, किन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, दोबारा मैं कमेंट कर दूंगा, उस पर फॉर्मूलाज में लिख दूंगा जो भी कमी वगैरह होगा। ठीक है, मैं उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए अब इसका फोर्थ नंबर क्या है देखते हैं। 2 का 4 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 10 30 2 10 30 डिवाइडेड बाय, यही तो है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यही है ना? हाँ, अब चलिए वापस सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन। देखिए घुमा घुमा के आ रहा है ना, ये सवाल आ रहा है ना, इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, हाँ वैल्यूज हम याद रखेंगे। तो साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। कॉस 30 का कितना होगा √3/2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा 1/√3। तो प्रूफ होता है कि 10 30 यदि मैं लूँ वैल्यू तो कितना होगा 1/√3। तो वापस हम लोग इसको पुट करेंगे, रखते हैं हम लोग वैल्यूज को, तो 2 × 1/√3। ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और 1 प्लस इसका स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, या फिर जो भी जान पहचान के अपने रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/3। अच्छा, ये गड़बड़ नहीं करिएगा, फिर से मैं रिमेंबर करवा देता हूँ। जब भी कोई √3 × √3, ठीक है, तो इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, क्या होता है एक्सपोनेंट हाफ, यही तो होता है, यही ना होता है। ठीक है, हाफ होता है 1/2। तो एक्सपोनेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब बेस हमारा इक्वल हो और ये हमारा मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो आधा प्लस आधा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कहने मतलब 3। तो ये गड़बड़ मत करना भाई आप लोग, बच्चा पार्टी लोग। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करें, तो इसे मैं चेंज कर, पहले एलसीएम में ले लेता हूँ। 2/√3 डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका एलसीएम, वही आएगा 3 + 1/3। ठीक है, फिर इसको नीचे उतारूंगा मैं, तो क्या आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, ये तो लग रहा है रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी यही तो मैंने सॉल्व किया था। चलिए जो है अब आ गया तो आ गया, इसका हो जाएगा √3, इसे मैं पलटूंगा तो क्या आएगा 3/4, यही तो होगा। फिर मैं वापस 3 को मैं ये टर्म लिख सकता हूँ, मैं 3 को यही चीज लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी से तो मैंने 3 पाया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इस जगह पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3 × 4। अब एक रूट ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल, तो कितना बचेगा √3/2। अब √3/2 दोनों में आएगा, sin 60 में भी आएगा और cos 30 में भी आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, sin 30 और cos 60 दोनों में आएगा। ठीक है, √3/2 ही आएगा ना सॉल्व करके। हाँ, तो √3/2 किसका आ रहा है sin 60 डिग्री का है, तो इसका आंसर होगा sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसे मिटाओ, यहाँ इसे मिटाओ। ठीक है, और मैं ऐसे सॉल्व किया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाले टर्म मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो इसको भी मत इंक्लूड कर लेना आप लोग। ठीक है, वो फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, ये भी मैं फॉर्मूला बताया था, इसको भी आप इंक्लूड मत कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे बढ़ूं। अब क्वेश्चन में थर्ड में मैं इन करता हूं, ठीक है, जल्दी से। ओहो, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, नहीं होगा तो वापस वीडियो को देखिएगा, समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में थर्ड हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्या किया था, इसे मिटाया ही नहीं, मुझे पता था कि आगे ये काम आएगा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, रख लिया मैंने से। क्वेश्चन में थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तीसरा कह रहा है, ये बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। tan a प्लस बी, अब ये क्या है, हमारा एंगल होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है, ये हमारा a है, ये हमारा b होगा, ये हमारा c है, तो इट मीन्स a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर चेंज कर दो आप इसे, यहाँ c यहाँ b कर दो, तो दिस प्लस दिस होगा, ठीक है, ये एंगल बताया जा रहा है। तो ये कह रहा है इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। और कह रहा है दूसरा इक्वेशन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। चश्मा नहीं होने से बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए ये हमारा गिवन है, अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें या इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, या नहीं, और क्लियर है। अब मुझे ये मिटाना होगा, देखिए समझ में आया। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक मिनट, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन को हम लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो ये tan और ये tan कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, अभी इक्वेशन 1 एंड 2 मत मानो, परेशान हो जाओगे, ठीक है, उसे अभी छोड़ोगे, वो गिवन है हमारा, ये अभी क्या था, ये हमारा गिवन है, अभी ये गिवन था हमारा, ठीक है, 1 एंड 2। तो tan कैंसिल, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन 1 मानूं, समझ में आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब इससे मैं वापस आता हूँ इस जगह पर, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो मैं इसमें 30, ओहो, 1/√3 इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री होगा, tan 30, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री, तो tan और tan कैंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, इक्वेशन 2 मान सकता हूँ। समझ में आया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा, नहीं मिटाता हूँ, काम करता हूँ, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, उधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम लोग, ऐड 1 एंड 2, ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग ऐड करें, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही तो आया, यही आया ना, तो इसे मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो आया। अब b प्लस में b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, a और a, 2a इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, समझ में आया, 45 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसको हम वैल्यूज को रखेंगे, a इन इक्वेशन उसी में भी आप रख दो, 1 में या फिर और करके 2 में, जिसमें आप रख सकते हो, ठीक है। इधर मैं बेटा, चलिए मैं इधर करता हूँ, कट नहीं कर रहा, देख लेता हूँ एक जरा सा, नहीं कटेगा नहीं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हैंडराइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, चीज पर ध्यान दीजिएगा, कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, हैंडराइटिंग पर नहीं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए इस जगह पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, तो a का वैल्यू क्या निकला, 45, तो यहाँ पर हम 45 रखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 45, तो इज इक्वल टू 50, तो साबित होता है b इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 डिग्री,
समझ में आया? तो a का वैल्यू कितना आएगा 45, b का वैल्यू कितना आएगा 15। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि a प्लस b 60 था तो b का 15 आया, a का 45 आया। आप यहाँ 15 पुट करो और 45 पुट करो, ओहो मतलब उल्टा कर लो, ठीक है, इक्वल टू 60 आएगा, ये साबित होता है। या फिर आप 45 में 15 माइनस करो 30 मिलेगा, ये भी साबित होता है, मतलब ये इक्वेशन प्रूफ हो गया हमारा। यही तो सॉल्व करना था। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 45 एंड b इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 15। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? a का वैल्यू यहाँ है और b का वैल्यू यहाँ है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। मैंने पहले बोला था छोटा छोटा क्वेश्चन में बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों तो तक हर ग्रुप को, जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड है, पड़ोसी, आस पड़ोस सब में फैला दो, है ना। न्यू हूँ, बस थोड़ा सा चाहिए लाइव ऑप्शन, कैमरे में नहीं आ रहा, सिस्टम मेरा तो बैठा हुआ है, मैं उस पर बात विचार कर रहा हूँ घर पे कि एक सिस्टम लूँ अच्छा सा, टेक कुछ पैसे लगा के, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ चीज़ों को। चलिए, बस आप लोगों पर मैं टिका हूँ, यूट्यूब हम लोगों पर टिका हुआ और हम लोग आप पर टिके हुए। तो एक साइकिल बनाओ, पहले से मैं बताता फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, फिर मिलूंगा मैं। और ग्रुप पर आकर के बताइए कोई प्रॉब्लम है, लाइट कैमरा साउंड कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।